हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट पर इस तरह से पावरफुल फ्लेम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इस लेयर को अनलॉक करेंगे यहाँ से। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इस लेयर की एक कॉपी बना लेंगे। ऊपर वाली लेयर को फिलहाल के लिए हम हाइड कर देते हैं और इस वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ आने के बाद आप इस हाईलाइट वाले में वैल्यू देंगे 195 के आसपास और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से एक ब्लैंक न्यू लेयर ऐड करेंगे। ये देखिए ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे कलर। इसके बाद हम यहाँ से फोरग्राउंड कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक कलर चूज़ करना है जिसका मैं यहाँ पे कोड दूंगा FDA212। आप इस वाले कोड को नोट कर लीजिए अगर आप सेम कलर में बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और ब्रश टूल का साइज़ हम ऑलमोस्ट 1000 के आसपास रखेंगे। आप स्टार्ट और एंड ब्रैकेट से इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 1200 के आसपास। इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% होना चाहिए और हार्डनेस आप इसकी 0 रखिएगा। अब हम बिल्कुल यहाँ सेंटर में रखने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे ब्रश पेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। इस बार हमें इसमें ब्लैक कलर ऐड करना है। इसके लिए हम यहाँ से फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर भी चूज़ कर सकते हैं ब्लैक, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा एडिट में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे फिल। यहाँ आने के बाद हम यहाँ इस कंटेंट्स वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे ब्लैक और यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। ब्लैक कलर फिल करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से ई प्रेस कीजिए। हमें इरेजर टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी इरेजर टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। इरेजर टूल सेलेक्ट करने के बाद इसका भी हम साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। आप स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए एंड ब्रैकेट से इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं इसका फ़िलहाल 1000 रखूँगा। इसकी हार्डनेस भी आपकी 0 होनी चाहिए। ओपेसिटी एंड फ्लो इसका भी आप 100% रखेंगे और इसके बाद फिर से आप इस तरह सेंटर में लेके आएंगे अपने कर्सर को और यहाँ लाने के बाद आप एक क्लिक करेंगे। आपने क्लिक कर दिया, उसने वहाँ से उस एरिया को इरेज कर दिया। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले और इसकी ओपेसिटी को भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ऑलमोस्ट मैं इसको 75 के आसपास रख देता हूँ। अब हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है जो हमें बैकग्राउंड चाहिए था। इसके लिए हम इन लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और आप शिफ्ट प्रेस करते हुए टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए और ये बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसका एक ग्रुप बना देंगे और इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं। मैं इसका नाम बैकग्राउंड रख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे जिस टेक्स्ट को हम इफेक्ट देना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए। यहाँ आप टेक्स्ट टूल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे। हम इसको फ़िलहाल वाइट कलर करेंगे और इसका साइज़ मैं फ़िलहाल 250 के आसपास रखता हूँ और यहाँ हम क्लिक करेंगे। आप जो भी टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे BZ टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। फ़िलहाल हम करेक्टर पैनल को ओपन कर लेते हैं। इसमें हम कुछ सेटिंग्स करेंगे इसकी। मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाहता हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ जियोमेंसी के नाम से एक फ़ॉन्ट है मेरे पास, मैं ये यूज़ करने लगा हूँ। आप अपने मुताबिक कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इन कैरेक्टर्स की स्पेसिंग को कम करेंगे। इसके लिए मैंने आपको लास्ट वाले ट्यूटोरियल में भी बताया था। ये देखिए अगर मैं कर्सर सेंटर में रखता हूँ और आल्ट प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड की एरो की को मैं लेफ़्ट या राइट लेके जाऊँगा तो ये देखिए इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करता जा रहा है। मैं इसको थोड़ा और कम करूँगा। ऑलमोस्ट मैं इसको यहाँ रखता हूँ और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। हम कैरेक्टर पैनल को फ़िलहाल बंद कर देते हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल A प्रेस कीजिए। हमें इसको सेंट्रलाइज करना है और इन दोनों आइकन्स पे क्लिक करेंगे हम। ये देखिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये इसको सेंट्रलाइज कर देगा। अब हम कंट्रोल D से इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे
और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम टॉप वाली लेयर को अनहाइड करेंगे, जो हमने बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बना रखी थी। इसको ये देखिए अनहाइड करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। ये देखिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये टेक्स्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस टेक्स्ट वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल यानी ब्लेंडिंग ऑप्शन में। यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इनको देखेंगे। यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई और कलर ब्लैक होना चाहिए। ओपेसिटी इसकी हम थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 82 के आसपास ले जाता हूँ। एंगल इसका हम 120 डिग्री रखेंगे और यूज़ ग्लोबल लाइट इसका चेक्ड होना चाहिए। डिस्टेंस को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ इसका डिस्टेंस 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। सेपरेट हम 0 रखेंगे और इसके साइज़ को भी हम 20 पिक्सल्स कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे आउटर ग्लो में। आउटर ग्लो को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे यानी इसकी सेटिंग्स करेंगे कुछ। यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड कलर बर्न होना चाहिए। ओपेसिटी को इसका हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ ऑलमोस्ट 20% रखूँगा। नॉइज़ इसका हम 0 रखेंगे। यहाँ इसका कलर हम ब्लैक रखेंगे। इसके बाद यहाँ एलिमेंट्स में आएंगे, टेक्निक इसकी हम सॉफ्टर रखेंगे। स्प्रेड इसका हम 0 रखेंगे। साइज़ इसका हम 50 पिक्सल्स के आसपास रखेंगे। रेंज को भी हम 50 पिक्सल्स रखेंगे। जिटर आप 0 रखिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे इनर ग्लो। इनर ग्लो में आने के बाद हम यहाँ इसकी वैल्यूज़ को भी देखेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड कलर बर्न होना चाहिए। ओपेसिटी इसकी मैं ऑलमोस्ट 28 कर देते हैं इसको। नॉइज़ इसका 0 होना चाहिए और यहाँ पे जो इसका कलर है हम ब्राइट रेड यूज़ करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी टेक्निक में सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सोर्स में हम यहाँ एज रखेंगे। चौक इसका 0 होना चाहिए। साइज़ इसका हम ऑलमोस्ट 20 पिक्सल्स रखेंगे। इसके बाद रेंज इसकी हम 50% के आसपास रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ आने के बाद इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इनको देखेंगे। आपके स्टाइल में इनर बेवल होना चाहिए। टेक्निक हम चिज़ल हार्ड यूज़ करेंगे। डेप्थ इसकी 100 से बढ़ाकर हम 1000% कर देंगे। डायरेक्शन इसकी हम अप रखेंगे। साइज़ इसका हम 10 पिक्सल्स रखेंगे। सॉफ्टवेयर हम यहाँ 0 रखेंगे। एंगल इसका हम 120 डिग्री रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट इसका चेक्ड होना चाहिए। एल्टीट्यूड को हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ मैं 50 डिग्री के आसपास रखूँगा। ग्लास कॉन्टूर को हम ये फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ आएंगे हाईलाइट मोड में, यहाँ हम स्क्रीन रखेंगे और इस वाले कलर को हम चेंज करेंगे। आपका बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हो सकता है, आप इस ऑरेंज ब्राइट ऑरेंज कलर को चूज़ कीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिए। इसकी ओपेसिटी को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 100% कर देता हूँ। शेडो मोड में हम मल्टीप्लाई रखेंगे और इसका कलर ब्लैक होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 85 के आसपास रखता हूँ। और लास्ट स्टेप में हम यहाँ से यूज़ करेंगे कॉन्टूर। इसकी भी हम वैल्यू में देखेंगे। यहाँ कॉन्टूर पे आप क्लिक कीजिए। अगर आपके आइकन्स आ रहे हों इसके साथ नाम नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं स्मॉल लिस्ट। आप इसको इस तरह से स्क्रॉल कीजिए। लास्ट में ये सॉ टूथ के नाम से एक है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम इसको ओके करने के बाद इसकी रेंज 100% होनी चाहिए, हम यहाँ से ओके कर देंगे। मुझे इस टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। आप इस टेक्स्ट लेयर और इस वाले टेक्सचर को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल T प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इस तरह से ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको प्रोपोर्शनली बड़ा कर लीजिए जितना भी आप साइज़ चाहते हैं। मैं ऑलमोस्ट इतना चाहता हूँ और यहाँ रखने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए जो कि टेक्सचर लेयर है, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे लेवल्स। लेवल्स में आने के बाद आप इस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। यहाँ हम इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ इसकी शेडोज़ वाली वैल्यू में हम देंगे ऑलमोस्ट 100 वैल्यू और मिड टोन्स में हम देंगे 0.50 और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इसके बाद हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार फिर से यूज़ करेंगे लेवल्स। अब हम इसको क्लिपिंग मार्क्स नहीं करेंगे क्योंकि हम ओवरऑल डॉक्यूमेंट में चाहते हैं इसका इफेक्ट। इसके लिए हम यहाँ पे इसकी सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे जो कि हाईलाइट वैल्यू होगी। यहाँ हम इसको 150 के आसपास रखेंगे और यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। हमारे टेक्स्ट पर भी इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब हम अपनी इन लेयर्स को भी सिलेक्ट करेंगे। आप टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए इस बॉटम वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसका भी एक ग्रुप बना लेंगे।
इसका भी हम नाम चेंज कर देते हैं, मैं टेक्स्ट नाम रख देता हूँ इसका। नेक्स्ट स्टेप में और लास्ट स्टेप में हम इसके फ्लेम्स ऐड करेंगे इसमें। इसके लिए आप बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट रखिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, हमें न्यू लेयर ऐड करनी है जो कि ब्लैंक लेयर होगी। अब हम अपने कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे, हमें पेन टूल सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद हम फ्लेम के लिए एक पाथ क्रिएट करेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक क्लिक हम यहाँ करेंगे और इस तरह से एक पाथ क्रिएट करना है हमें। ये देखिए इस तरह से पाथ क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर और यूज़ करेंगे फ्लेम। यहाँ आने के बाद आप फ्लेम टाइप में फर्स्ट वाले को सिलेक्ट रखिएगा, वन फ्लेम अलोंग पाथ। इसकी विड्थ जो है हम 45 के आसपास रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसने पाथ पर फ्लेम क्रिएट कर दिया है, उसका साइज़ अभी थोड़ा छोटा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। हम यहाँ पाथ पे आएंगे और इस पाथ को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ वापस लेयर्स में आने के बाद आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल T प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और ये देखिए इसका मैं साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से भी थोड़ा आप रोटेट कर दीजिए, आप जिस तरह भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं इस तरह से। और ये देखिए और हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम फिर से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। फिर से आप P प्रेस कीजिए, यानी ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिए, सॉरी पेन टूल सेलेक्ट कर लीजिए और इस बार हम यहाँ क्रिएट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर से हम जाएंगे फिल्टर में और इस बार आपका लास्ट फिल्टर यहाँ पे आ रहा होगा, हम इसी पे क्लिक करेंगे और ये एक और न्यू पाथ क्रिएट करेगा जो कि फ्लेम का होगा। ये देखिए इसमें हो चुका है। हम फिर से यहाँ आएंगे और इस बार फिर से हम पाथ को डिलीट कर देंगे। आप यहाँ लेयर्स में वापस आइए और यहाँ आने के बाद आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल T प्रेस करें और इसका साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से वार्प यूज़ कीजिए और इसकी पोजीशन को आप जिस तरह भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके कर लीजिए। अब हम इसी तरह इसको रिपीट करेंगे 3 से 4 दफ़ा, या आप जितना भी आप इसमें फ्लेम ऐड करना चाहते हैं आप इसको रिपीट कर सकते हैं। मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने मल्टीपल पाथ क्रिएट करते हुए इन पर फ्लेम इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। ये जो सारी लेयर्स हैं ये हमारे फ्लेम्स की हैं। हम इन लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करते हुए इन सबको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल G प्रेस कीजिए, इसका एक ग्रुप बना लीजिए और इसका नाम हम फ्लेम्स रख देंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो इफेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप भी इन स्टेप्स पर अमल करते हुए अपने किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर सेम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।